अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा स्वल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सूरत अल वाक़िया, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। पारा नंबर 27 है सूरत अल वाक़िया। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसे बेहतरीन तरीके से समझकर अमल करने वाला बना दे। आमीन इंशाअल्लाह। चलो, सबसे पहले इस सूरह की तिलावत होगी, तो आप सब कुरान खोल लीजिए और मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैस लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िदतुर राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअम मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासा فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. So welcome my dear sisters. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 27 और हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह आज से सूरत अल वाक़िया। अल वाक़िया मक्की सूरा है। इसमें हम देखेंगे कि वाक़िया जो है ये कयामत का एक नाम है। क्या है? कयामत का एक नाम। और वाक़िया वैसे ही है जैसे हम लोग भी बोलते हैं कि चलो आज आपको एक वाक़िया बताती हूँ। तो वाक़िया हम जब किसी को बताते हैं, सुनाते हैं, इसका मतलब वो चीज बताते हैं जो हो चुकी, जो हुई, जो वाक़े हुई। एन इंसिडेंट दैट हैपेंड, एन इवेंट दैट हैपेंड, उसी को हम वाक़िया कहते हैं। तो वाक़िया का मतलब वाक़े होने वाली, द इवेंट दैट अकर्ड। यहाँ पर वाक़िया जो है फ्यूचर टेंस की बात है, जो कयामत वाक़े होने वाली है उसके बारे में जिक्र है इस सूरह में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 1। इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु। इज़ा, जब। ये इज़ा जो है फ्यूचर टेंस के लिए आया है, जब ये होगा। आगे बाद में होने वाला
वाकया है। पास्ट के लिए नहीं आया है यहाँ पर इजा। इजा किसके लिए आया है यहाँ पर? फ्यूचर के लिए। तो ये सब कुछ हमें नोट डाउन करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वाकअती, जब वाक़े हो जाएगी, जब कायम हो जाएगी, when it will happen। वाकअतु कहते हैं किसी चीज का गिर पड़ना, ऊपर से नीचे गिरना। तो ऊपर से नीचे कैसे गिरेगी कयामत? यानी हमारे सर पर आ पड़ेगी। इट विल बिफॉल अस। समझ आई बात? वो हम पर आ पड़ेगी, आ गिरेगी अचानक से। तो इज़ा वक़अती, जब अचानक से हम पर आ गिरेगी, आ पड़ेगी क्या? अल वाक़िअतु, वाक़े होने वाली, वाक़े होने वाली कयामत। द इवेंट ऑफ कयामत विल बिफॉल अस। और कोई भी इससे न गाफिल रहेगा, कोई इससे बच नहीं पाएगा। ये हर एक के लिए वाक़े होने वाली। देखिए, हम और आप कोई भी वाक़े वाक़े की बात करते हैं ना, कि याद है उस दिन ये हुआ था, कहीं पे अर्थक्वेक हुआ था, किसी के घर में चोरी हुई थी, याद है हम उसकी शादी में गए थे, याद है हम ट्रिप पर गए थे, है ना? या फिर हम कोई थर्ड पर्सन का वाकया भी डिस्कस करते हैं, या फिर कोई न्यूज। फॉर एग्जाम्पल 9/11 जो हुआ था, 9/11 में क्या हुआ था? कौन से शहर में हुआ था 9/11 का इवेंट? यूएस। US was the country. Which city? कैलिफोर्निया। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, you're right, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में 2 बिल्डिंग्स गिराई गई थी, बराबर? 2 बिल्डिंग्स ओनली। ट्विन और टावर। वो, या दैट वाज ट्विन टावर, बट 2 बिल्डिंग्स, राइट? तो 2 बिल्डिंग्स गिराई गई, इसका असर पूरे दुनिया पर हुआ। कैसे? वो न्यूज विद इन फ्यू मिनट्स पूरी दुनिया में फैल गई, और उसका चर्चा पूरी दुनिया में होने लगा, और उसका असर और इम्पैक्ट आज दिन तक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर। तो ये सारे जो हिस्ट्री के वाकयात है, ये हो चुके। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी के ट्विन टावर पर सिर्फ वो आफत आई थी, बराबर? अर्थक्वेक समझो टर्की में हुआ, तो वो उस एरिया में हुआ। लेकिन जो ये कयामत आएगी, इट इज गोइंग टू बिफॉल ईच एंड एवरी वन। पूरी दुनिया पर आएगा ये वाकया। ये कयामत पूरी दुनिया पर गिरने वाली है, पूरी दुनिया पर छाने वाली है एट द सेम टाइम, और इससे कोई बचने वाला नहीं। क्या ये कयामत का जिक्र सिर्फ एक बार आया है कुरान में? कितनी बार, कितनी बार! हर मक्की सूरा में मुझे तो नजर आ रहा है, मोस्ट ऑफ देम। तो जिस बात का जिक्र बार 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 किया जाए और रिमाइंडर्स दिए जाए, आपको क्या लगता है कि वो सच्ची बात होगी या झूठी? बिल्कुल सच्ची होके रहेगी। एग्जैक्टली। और जब वो बात कुरान में आ गई, अल्लाह ताला ने फरमा दी, तो अब इसमें कोई शक नहीं रहा। तो अब आगे देखते हैं। लैस, नहीं। आयत नंबर 2, लैस, नहीं। लिवक़अतिहा, नहीं वाक़े होने के वक्त, यानी उसका जो होने का वक्त है, जब वो होने वाली है। हाँ किसके लिए आया है? कयामत के लिए। तो उसका जो होने का वक्त है, काज़िबतुन, कोई उसे झुठला नहीं सकता।
इसमें कोई झूठ नहीं। अल्लाह ताला ने क्लियरली फरमा दिया कि कयामत होगी, जरूर होगी, पूरे दुनिया में आएगी, और इसे कोई झुटला नहीं सकता, ना आज और ना उस दिन जब ये पे। अच्छा, आज तो बहुत कम लोग हैं ना जो इस बात का यकीन करते हैं। और वो कौन है जो इस बात का यकीन करते हैं? हाउ मेनी people on the face of the earth believe about the day of Qiyamah? How many people? Minimum या maximum? Majority या minority? minority. Minority, है ना, बहुत कम है। और मुसलमान, एक मुसलमान के लिए तो ये लाजिम है, कंपल्सरी, उसका रिक्विजिट है, क्योंकि ये उसके ईमान का हिस्सा है कि वो कयामत और आखिरत पर यकीन रखे। अगर उसका आखिरत पर यकीन नहीं तो फिर वो कैसा मुसलमान? क्या है फिर वो मुसलमान? नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बात को हम लोग बिल्कुल पक्के यकीन के साथ घर में भी इतनी बार डिस्कस करना चाहिए हमें, ताकि हमारे बच्चों के अंदर भी ये बात का यकीन आ जाए, isn't it? क्योंकि हम तो कर रहे हैं, अब हम कुरान पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि दुनिया में आप रोज न्यूज़ सुनते हो कि नहीं? आप जी मुझे हाँ। बताइए, सोशल मीडिया पर कितना डिस्कशन होता है कयामत के बारे में? टेल मी, हाउ मेनी परसेंट? 1%? 2%? वो भी नजर नहीं आता। क्या कोई बात कर रहा है कयामत की? एनीबडी? नहीं, बिल्कुल नहीं कोई भी होती है। नहीं कर रहा है, कभी भी नहीं करते। तो फिर हमारा कैसा ईमान है ये? अगर हम इसकी बात नहीं करते, इसका मतलब हमें इसकी कोई फिक्र भी नहीं। हम किसकी बात करते रहते ज्यादातर? अपने बच्चों की। ज्यादातर हम किसकी बात करते बताओ? अपने बच्चों की, कि मेरे बच्चे का पता नहीं क्या होगा, बड़े वाले ने तो कर लिया, छोटा वाला सुनता ही नहीं, छोटा वाला पढ़ता ही नहीं, छोटा वाला उठता ही नहीं। यही फिक्र। दूसरी फिक्र खाने की, मेरी मेड ही नहीं आई, अब खाना कैसे बनेगा, बर्तन कैसे धोएंगे। तीसरी फिक्र आदमी लोगों को पैसे की, बिजनेस डाउन है, मार्केट डाउन है, पैसा कम पड़ रहा है, इसकी फिक्र। चौथी फिक्र इज्जत, कैसे मैं अपनी इज्जत को बढ़ाऊं, कैसे मैं पॉपुलर हो जाऊं, कैसे दुनिया में हर एक मुझे मान जाए, हाउ कैन आई बी दी बेस्ट। है कि नहीं? यही फिक्र है हमारी। और हम बात भी इन्हीं की करते। कभी कयामत की बात करते ही नहीं, तो फिर उसकी फिक्र ही नहीं है ना। अगर उसकी फिक्र है तो फिर उसका चर्चा भी होगा, उसका चर्चा होगा तो फिर उसके लिए मेहनत भी करेंगे, तैयारी भी करेंगे, isn't it? अच्छा, तैयारी अकेले करने है क्या हमको? चले, हम लोग कुरान पढ़ रहे हैं, राइट? अब हम लोग तो कुरान पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग थोड़ी सी फिक्र करते हैं, थोड़ी तैयारी भी कर रहे हैं, isn't it? लेकिन क्या सिर्फ मुझ पे आने वाली है कयामत? घर वालों पे नहीं आएगी, रिश्तेदारों पे नहीं आएगी, पड़ोसियों पे नहीं आएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बात को बहुत ज्यादा डिस्कस करें अपने घर वालों के साथ। और कब करें? जब आप ऐसे वाकयात देखते हो कि कहीं अर्थक्वेक हो रहे हैं, कहीं कुछ कोलैप्स हो रहा है, कहीं पे सुनामीज आ रहे हैं, निशानी आप जो कयामत की देख रहे हो, वो देखकर फिर हम डिस्कशन शुरू करें, ताकि उनको प्रैक्टिकली बात समझ में आए। फिर आप धीरे से कुरान और हदीस के जरिए उनको समझाएं। तो कितने लोग ये काम करेंगे? अब अपने घरों में डिस्कशंस करेंगे कयामत का? बताएं जरा। एंड isn't it important now for us to do this?
वेरी गुड, इंशाल्लाह हम सब करेंगे। और सोशल मीडिया पर कितने लोग हैं? सोशल मीडिया पर भी आप कयामत का जिक्र किया करें, क्यों नहीं करते? हम करेंगे, आज से करेंगे इंशाल्लाह। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि कोई नहीं झुठला सकता इसको। आज भले तुम झुठलाते होंगे, आज टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल डिनाई। क्यों झुठलाते हैं? बिकॉज दे हैव फ्री विल। लेकिन वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो कोई तैयारी नहीं कर रहे। और जब वो वाकया पेश आ जाएगा, कयामत नजर आ जाएगी, क्या उस दिन कोई झुठला सकेगा? क्या उस दिन कोई झुठलाएगा देख लेने के बाद? नहीं, उस दिन तो मान जाएंगे, लेकिन कितना पछताएंगे ये बताओ। Isn't it? तो हमें किस में से बनना है, तैयारी करने वालों में से या पछताने वालों? कुरान पाक की एक आयत में आता है। Ma'am, I यस, want to interrupt you a little. IS प्लीज। 1, ma'am, there is a continuation, I feel. यस, दैट्स व्हाई वी कंटिन्यूड। नहीं नहीं मैम, आप सेकंड आयत पर चले गए थे, इसीलिए आई वांटेड टू हिंट। फर्स्ट आयत के बाद सेकंड आयत इज कंटिन्यूड। नहीं दैट्स मैम, व्हाई वी कंटिन्यू। फर्स्ट आयत खत्म नहीं हुई थी मैम। आई जस्ट पुट इजा इट अगेन। वक़अतिल वाक़िअतु, जब वाक़े हो जाएगी, कायम हो जाएगी, वाक़िअत वाक़े होने वाली, यानी कयामत। We have done it. शमीम, is there any doubt about it? वर्ड वही रिपीट हुआ है। हाँ मैम, लेकिन देखिए ना आगे भी है ये। We have yet to do the third. Beta, you're a little confused. हमने आयत 1 किए, जब वाक़े हो जाएगी यानी सचमुच हो जाएगी, कायम हो जाएगी। अल वाक़िअतु, वाक़े होने वाली यानी कयामत। लैसा, नहीं, लिवक़अतिहा काज़िबतुन, नहीं कोई झुठला सकेगा उस होने वाली कयामत को। आंखों के सामने देख लेंगे तो कैसा झुठलाएंगे? नाउ काइंडली शेयर द स्क्रीन। आयत 3, ठीक है, यहाँ तक सो फार सो गुड। यानी यस जो होने वाली है वो होकर रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुरान पाक की एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला रैब फीही, कयामत वाक़े होने में कोई शक नहीं है, ना इसे कोई रोक सकेगा और ना ही इससे बच सकेगा। ये यकीनन होने वाली चीज है। जिस दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कुन, हो जा, तो वो हो जाएगी। और इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूक देंगे। जैसे ही सूर फूकेंगे तो उस आवाज की हौलनाकी से क्या होगा? गैब और जाहिर का आलिम अल्लाह, वो हकीम, वो खबीर अल्लाह, ये हमें बता देगा कि कैसे कयामत बरहक है। अल्लाहु अकबर। फिर क्या होगा, आगे देखते हैं। आयत नंबर 3। हाँ, ये आयत नंबर 3 पे हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं। आई कैन नॉट सी दी आयत ऑन द स्क्रीन। आयत नंबर 3, खौफिजतुन राफिअतुन। ये सारी आयत कंटिन्यूड है, कहाँ तक के? आयत 6 तक, आयत 7 तक। आयत 7 पर तो है, वहां जाके हम रुकेंगे। तो ये सारी कंटिन्यू आयतें हैं। आयत 3 में हमें क्या मिलता है? आप देखिए जरा, ये डिफिकल्ट वर्ड्स है बट इजी टू अंडरस्टैंड। और आयत 3 पे हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं अभी। क्यों? अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। खौफिजतुन, खौफिजतुन
का मतलब है पस्त करने वाली। हमको नहीं समझ आएगा, पस्त करने वाली यानी ये कयामत क्या करेगी, बहुत नीचा कर देगी। इट विल डिग्रेड, पस्त के लिए आप वर्ड लिख लीजिए, डिग्रेड कर देगी, जलील कर देगी, गिरा देगी, ऊपर से नीचे गिरा देगी। और क्या करेगी, इसका ऑपोजिट, रॉफिअतुन, रॉफिअतुन में रफा वर्ड है बुलंद, तो यह कयामत बहुत से लोगों को नीचे गिरा देगी, हाफिजतुन, और रॉफिअतुन बहुत से लोगों को बुलंद कर देगी, उठा देगी, इज्जत बख्शेगी। इट विल अपग्रेड, एग्जॉल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कयामत के दिन ये जो नजारा होगा, उस दिन डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन, रिजल्ट्स का डिवीजन, पास एंड फेल। हमने पढ़े ना कि कैसे ग्रुप्स बन जाएंगे, है ना। तो जो मेजॉरिटी डिवीजन किस चीज का होगा, पास और फेल। सबसे पहले रिजल्ट हाथ में आता है तो क्या चीज की फिक्र होती है कि पास हुए या फेल। अगर फेल हो गए तो बात ही खत्म। अगर पास हुए हैं तो फिर परसेंटेज देखते, फिर रैंक देखते, फिर ग्रेड देखते, बराबर। यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रिजल्ट की बात की कि ये कयामत, अभी तो वो रिजल्ट बाकी है आना, लेकिन सिर्फ पास और फेल बता देगा ये कयामत का दिन। खाफिजतुन, खाफिजतुन वाले लोग सबसे नीचे, फेलियर्स, जलील, नीचे करने वाले, वो कहाँ होंगे, एकदम पस्ती में, लूजर्स। और ऑपोजिट, राफिअतुन, दे विल बी द विनर्स, इज्जत बख्शी गई जाएगी उनको, ऊपर उठाया जाएगा, उनके रैंक्स ऊपर होंगे, बुलंद किए जाएंगे। तो ये कितनी हमें थोड़ी डराने वाली भी आयत है, थोड़ी हमको राहत भी मिल रही है, और प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन भी मिल रहा है, isn't it? इस एक आयत से क्या क्या हो रहा है देखो। डर भी लग रहा है कि नहीं, आपको ये आयत समझ में आई। जी हाँ। दो वर्ड्स, सिर्फ दो वर्ड्स है ना चांद आंटी इस आयत में, जी हाँ। लूजर्स वर्सेस विनर्स, बराबर। तो यस। कयामत बिल्कुल साफ साफ बता देगी कौन लूजर्स है और कौन विनर्स, कौन फेल हो गए और कौन पास हो गए। जो फेलियर्स है वो सर पकड़ के नीचे, और जो विनर्स है वो ऊपर 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 बुलंदी पे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बिल्कुल क्लियर वर्ड्स है। अभी इस आयत को हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये कितनी इंपॉर्टेंट आयत है, बराबर। हम कौन से कैटेगरी में आना चाहते हैं, खाफिजतुन या राफिअतुन। राफियतुन। सब लोग बोलिए मुझे, अरबिक में ये वर्ड बोलिए कि कितने लोग राफियतुन बनना चाहते हैं, बोलिए। आप हम अनम्यूट सब कर करके बोलिए। राफियतुन बनना चाहते हैं बाजी। राफियतुन, इंशाल्लाह। राफियतुन। वेरी नाइस। और बाकी जो राफियतुन। लोग, जी इंशाल्लाह, और जो लोग बाकी अनम्यूट नहीं कर सकते आप अपना हाथ ऊपर कर दीजिए कि हम सब राफियतुन बनना चाहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी हमको कितना मोटिवेशन मिला, और हम कोशिश भी करेंगे, इजंट इट, 100% कोशिश करनी है। अब इसकी डिटेल में जाएंगे। अब डिटेल में जानना चाहते कि नहीं जानना चाहते। जानना आज चाहते। बहुत लोग, यस बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किया है, और सबको मुबारक, और हम सबको ऑल द बेस्ट कि अल्लाह हमको तैयारी करने के लिए इस सूरह के जरिए हमें तैयारी करने वाला बना दे, ताकि हम बिल्कुल गाफिल ना रहे। हाँ इंशाल्लाह। नाउ, क्योंकि ये कौन से दिन की बात हो रही है, कयामत के दिन की। लेकिन अगर हम आज, आज तो हम जिंदा है ना, अभी कयामत नहीं आई है,
आज हमारा दुनिया में क्या हाल है, जरा अभी हमको गौर करना है। दुनिया में कौन से लोग रौफियतुन होते और कौन से हाफिजतुन। मैं पर्पजली ये वर्ड्स यूज कर रही हूँ ताकि हम इन वर्ड्स को पहचानने लगे। दुनिया में आप मुझे बताएं, काला गोरा, ये काली है वो गोरी है, ये छोटा है हाइट में और वो टॉल है, टॉल एंड स्टर्डी। ये गरीब है वो अमीर है, ये अनसक्सेसफुल है वो सक्सेसफुल है। हम्म ये पैसे वाला है वो गरीब है। अल्लाह हुआ। ये पढ़ा लिखा है वो अनपढ़ है। तो हमने ये जो दुनिया में दो ऑपोजिट्स बना के रखे हैं, इसमें से दुनिया में इज्जत किसको दी जाती है? काले को या गोरे को? गोरे को। शॉर्ट को या टॉल को? टॉल को। गरीब को या अमीर को? अमीर को। सक्सेसफुल को, पैसे वाले को, एडुकेटेड, डिग्रीज, पीएचडीज, स्कॉलर्स, इनको मिलती है इज्जत। इजंट इट? और कोई नहीं पूछता उस गरीब को, उस छोटे को, उस काले को, उस अनसक्सेसफुल को, उस मजदूर को जो मेहनत करता है। कोई नहीं पूछता उनको, ना उनको इज्जत मिलती है, ना उनको मकाम मिलता है, ना उनको कोई खुशी देता है। फिर दुनिया में जो लोग पैसे वाले हैं, पॉपुलर है, खूबसूरत है, सक्सेसफुल है, गोरे हैं, ऊंचे, तगड़े, स्ट्रॉन्ग, दुनिया में इन्हीं लोगों को मिलती है इज्जत, मकाम। लेकिन कयामत के दिन पासा पलट जाएगा। अल्लाह सुब्हानो ताला के पास कौन सा कैलकुलेटर है, कौन सा मयार है जिस पर अल्लाह ताला तौलते हैं? व्हाट इज द कैलकुलेटर अल्लाह के पास? मीजान। इज्जत और जिल्लत का मयार अल्लाह के पास कौन सा है? मीजान। मीजान। सालेह अमाल। नेक अमाल। वेरी गुड। दो लोगों ने बोला सालेह अमाल, नेक अमाल। जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन वहां तक पहुंचने की सीढ़ी क्या है? सीढ़ी आप मुझे बताएं कि अपने आप एक बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है और उसकी ग्रेजुएशन हो जाती है, अपने आप एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है या स्कॉलर बन जाता है या साइंटिस्ट? नहीं, उसको सीढ़ी चढ़नी पड़ती है कि नहीं? तो अभी लिख लीजिए कि अल्लाह के पास पस्ती, पहले तो हम देखेंगे फेलियर्स कौन है, यानी खौफिजतुन कौन है अल्लाह के पास। लिख लीजिए, अल्लाह की नजर में पस्त यानी सबसे नीचे, खौफिजतुन होंगे मुनाफिकीन और काफिरीन। कौन होंगे अल्लाह की नजर में खौफिजतुन? मुनाफिकीन और काफिरीन। इसकी दलील क्या मिलती है? कुरान पाक में एक आयत मिलती है, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, कि बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। तो हो गया ना, पस्ती में सबसे पस्त, लोवेस्ट ऑफ दी लो, कौन? मुनाफिकीन और काफिरीन। अब सबसे डरने वाली बात तो ये है कि मुनाफिकीन तो मुसलमान ही होता है। बाप रे बाप, मुनाफिक मुसलमान होता है क्योंकि वो कलमा तो पढ़ लेता है। तो ये फिर से हमको डरने वाली बात कि कितना हमें मुनाफिकत से बचना है। अच्छा, बुलंदी। अच्छा, एक कौन से दो नाम लिए मैंने हाफिजतुन के लिए?
मुनाफिकीन काफिरीन। तो मुनाफिकीन हमने देख ली, डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेट्स, पर वो मुसलमान ही होते हैं। दूसरा काफिरीन, काफिरीन कौन होते हैं बताइए? इनकारी। वेरी गुड, इनकारी। क्या कयामत का इनकारी भी काफिरीन में शामिल होगा या नहीं होगा? होगा बाजी। हाँ, अब हमें चेक करना है अपने आप को कि कितना मैं कयामत का खौफ करती हूँ, और कोई काम करते वक्त कितने बार मुझे कयामत याद आती है कि मैं कयामत के दिन इसका जवाब कैसे दूंगी, क्या दूंगी, मैं क्या कर रही हूँ। अगर मुझे इसकी फिक्र नहीं है तो फिर क्या मैं अमली काफिर नहीं बन गई? सो दैट इज अ क्वेश्चन। चलिए, नाउ मूविंग फर्दर। अब इसके ऑपोजिट, बुलंदी पर कौन होगा? राफिअतुन। देखिए, रफा कहते हैं बुलंदी को, हाईएस्ट पोजीशन को, हायर हायर हायर, ऊपर ऊपर ऊपर, रफा। तो बुलंदी पर कौन होगे? अभी फिर से दो नाम लिख लीजिए। नंबर वन मुअमिनीन, नंबर वन मुअमिनीन, नंबर टू मुत्तकीन। कौन होंगे बुलंदी पर, बताइए जल्दी। मोमिनीन और मुत्तकीन। वेरी गुड। इनके लिए क्या होगी? बुलंदी होगी, इसका मतलब इनके लिए इज्जत। अल्लाह के नजदीक इज्जतदार कौन है? मोमिनीन और मुत्तकीन। कुरान पाक की आयत आती है कि मोमिनीन और मुत्तकीन कहाँ होंगे? अलल अराइकी यंजुरून। वो बैठे होंगे ऊंचे ऊंचे तख्तों पर और देख रहे होंगे। तुम उनको कहाँ देखोगे? ऊंचे थ्रोन्स पर। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें उनमें से कर दे। इनके लिए इज्जत है अल्लाह के पास, और जिल्लत मुनाफिकीन और काफिरीन के लिए। तो हम क्या चाहते हैं? हम तो बस दुनिया की इज्जत, दुनिया की इज्जत के मारे फिरते रहते हैं, लेकिन दुनिया की इज्जत कोई इज्जत नहीं। हम्म बल्कि हमें तो अल्लाह के नजदीक, अल्लाह की नजर में अपनी इज्जत बनानी है। और वो कैसे बनेगी? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ ये हो सकता है, इंशाअल्लाह। isn't it? Now, इज्जत के रिक्विजिट्स लिख लेंगे हम। इज्जत हासिल करने के लिए, दर्जात बुलंद करने के लिए 4 काम करने हैं हमको। अभी मैंने कहा था कि कोई डायरेक्टली डॉक्टर नहीं बन जाता, तो कोई डायरेक्टली जन्नत में नहीं पहुंच जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आज हम देखेंगे, हमको पूरा सिलेबस मिल रहा है, क्या क्या करना है, तैयारी कैसे करनी है। जानना चाहते हैं सिलेबस, तैयारी? हम्म जी हाँ। यस, तो प्लीज 4 पॉइंट्स लिख लीजिए। नंबर 1, बताएंगे मुझे नंबर 1 पे क्या आएगा? ईमान। ईमान। वेरी गुड, वेरी गुड, मुबारक हो आप लोग को। नंबर 1 पे आएगा ईमान। नंबर 2 पे क्या आएगा? अब यहाँ आपका टेस्ट है, चलो। नंबर 2 पे क्या आएगा? जरा अपने आप को देखो आप, और फिर बताओ मुझे। आखिरत पर यकीन। वो सब ईमान में आ गया। चाना आंटी, आयशा बोलो। करने का काम अब हमें, हाँ बताओ आयशा जल्दी। नसरीन, डोंट वेस्ट टाइम प्लीज। सबर बाजी। अल्लाह अकबर। चले, मैं आप बाजी, लोग को लिखा शिरक देती ना हूँ। हाँ, करना, शिरक ना करना। वो सब ईमान में आ जाएगा, वो सब ईमान में आ जाएगा। वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ ईमान, ओके। ईमान में सब कुछ आ जाएगा कि आप शिरक नहीं करोगे, आप आखिरत पर यकीन रखोगे, आप नमाज पढ़ोगे, आप कुरान पढ़ोगे, आप जक़ात दोगे, आप हज करोगे, आप सब्र करोगे, आप शुक्र करोगे। वो सब कुछ ईमान में आ गया, बिकॉज ईमान के ब्रांचेस है वो सारे, ओके। लेकिन वो सब आप करोगे कैसे? कहाँ से?
तो आप नंबर 2 लिख लीजिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2 इज इल्म. इल्म, नॉलेज. इकरा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक. ठीक है, तो नंबर 2 पे क्या आ गया? इल्म. तो जैसे आप मुसलमान हो तो आपको पता है ना कि क्या हदीस में क्या आता है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर क्या फर्ज है, क्या लाजिम इल्म है? हासिल करना. इल्म हासिल करना. तो पहले ईमान, आप जैसे ईमान लाए तो आपका सबसे पहला फरीजा, सबसे पहली ड्यूटी क्या है कि आप इल्म हासिल करें. और इल्म हासिल करने के लिए सिलेबस इज कुरान, हदीस, सुन्ना. चले, दुनिया का भी इल्म हासिल कर सकते हैं, उस पे भी हम जाएंगे कि उसकी कोई मनाही नहीं है. दुनिया का इल्म, दीन का इल्म, ठीक है. तो आप अभी इल्म हासिल करने वाले बन गए. अब क्या हो रहा है, जब आप इल्म हासिल करोगे तब नंबर 3 पे आएगा अमल. तब नंबर 3 पे आएगा अमल. लेकिन अमल तो कोई भी करता है. इज्जत हासिल करने के लिए अमल कैसा हो? स्वालिह अमल. आप मुझे बताइए कि दुनिया का नॉलेज हासिल करके और इतना बड़ा साइंटिस्ट बन के उसने बना दिया न्यूक्लियर बॉम्ब. उसने बना दिया न्यूक्लियर बॉम्ब. बहुत अमल स्वाले हो गया क्या ये? कोई नहीं पता. कहेगा कि कोई कहेगा कि डिफेंस के लिए तो चाहिए हमको न्यूक्लियर बॉम्ब. अरे, आपको डिफेंस के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए तो आपने फिर हमस और गाजा पे क्यों मारे? क्यों तबाह किया उनको? वो छोटे छोटे बच्चों से क्या डिफेंस चाहिए था? तो आप देखिए कि अमल, इल्म से अमल आता है, लेकिन दुनिया के इल्म से भी अमल आता है, लेकिन कुरान के इल्म से स्वालिह अमल आता है. नाउ यू सी द डिफरेंस. यस. अच्छा, अब जब अमल आएगा तो ये अमल ही या तो आपको मोमिन बनाएगा या काफिर. नहीं, सॉरी, ये जो ईमान है ना, ईमान आपको या तो मोमिन बनाएगा या काफिर. उसके बाद ये अमल जो है, इल्म हासिल करके अमल जो है, तो ये अमल ही या तो आपको मुत्तकी बनाएगा या मुनाफिक. बराबर, आपने वहां भी 2 नाम लिखे थे, मुनाफिक और काफिर. यहाँ भी 2 नाम लिखे, मोमिन और मुत्तकी. ईमान किस चीज का फर्क करेगा कि क्या आप मोमिन हो या काफिर. मोमिन होंगे तो बुलंदी पर, काफिर होगे तो पस्ती पर. फिर आप इल्म हासिल करोगे, फिर अगर आपने अमल किए, अगर वो अमल स्वालेह अमल हुए तो आप मुत्तकी. अगर वो अमल आपके दिखावे के अमल हुए, हिपोक्रेसी के अमल हुए, तो वो आपको बना देंगे मुनाफिक. तो कितना कॉन्शियस एफर्ट होने की जरूरत है. और आपको नहीं लगता कि इस एफर्ट में हमें एक गाइड की कितनी जरूरत है? कि बस एक बारीक सा फर्क है ना कि आपने आपके नॉलेज से, इन्वेंशन से मेडिसिन बनाई या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया. तो आपको जब चूज करना था, अगर आपके पास एक गाइड होता तो वो गाइड आपको किस तरफ इंस्ट्रक्ट करता? टू नहीं चूज काम. मेडिसिन, टू चूज मेडिसिन और न्यूक्लियर बॉम्ब्स, isn't it? मेडिसिन. तो ये गाइड का होना हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है. और वो गाइड और कोई भी नहीं, कुरान है. अल्हम्दुलिल्लाह, आप और मैं, हम देखिए कि ये गाइड रोज हमें गाइड कर रहा है. क्या हमारी लाइफ में कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? नहीं पड़ा है. पढ़ा है ना, रोज हम लोग बदलते हैं. एवरी डे देयर इज अ चेंज फॉर द बेटर. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड दिस इज नथिंग बट अपग्रेडेशन.
क्या हो रहे? एवरीडे हमारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं, ईमान भी बढ़ रहा है, इल्म भी बढ़ रहा है, स्वालेह अमल भी बढ़ रहे हैं। और ये सब कुछ बढ़ने की वजह से वो जो चौथा नाम है तकवा, वो अपने आप बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ईमान आप दिल से लाओगे, इल्म आप खुद हासिल करोगे, अमल आप खुद अपने बॉडी से करोगे। पर ये तकवा कहाँ से, कौन से अमल से? नहीं, जब ये सब कुछ बढ़ने लगेगा, अपने आप आपके दिल में तकवा बढ़ने लगेगा, और तभी आपका ग्रेजुएशन हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब धीरे धीरे ये हमें ऊपर लेकर जा रहा है। कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला होता है, और सबसे ज्यादा अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खुशू किन लोगों के पास होता है? वन वर्ड में आंसर दीजिए। सबसे ज्यादा अल्लाह का खुशू, खशियत किसके अंदर हो? मुत्तकी। नो। इल्म वाले बाजी। वेरी गुड खदीजा। इल्म वालों के अंदर अल्लाह की खशियत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो इल्म आपको रोकता है गलत काम से, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपने पढ़ लिया कि मुनाफिकत, शो ऑफ, दिखावा, रियाकारी, अगर ये करूंगी तो फिर क्या होगा? अल्लाह नाराज होगा, तो मुझे नहीं करना है। तो ये क्या हो गई? खशियत, अल्लाह का खुशू। मुझे अल्लाह को नाराज नहीं करना है किसी भी हाल में। अब अल्लाह का खुशू आ गया तो फिर तकवा डेवलप हो गया, तो आप बच रहे। तकवा का मतलब क्या है? बचना। लिख लीजिए, तकवा का मतलब बचना। किससे बचना? अल्लाह की नाराजगी से। वेरी गुड। दुनिया में आप गुनाहों से बचते हो तो अल्लाह की नाराजगी से बचते हो। अगर आप गुनाहों से बचते हो, अल्लाह की नाराजगी से बचते हो, तो अपने आप अल्लाह के अजाब, जहन्नम के अजाब से बच जाओगे। तो ये तकवा हमें बचाने वाली चीज है, लेकिन ये किसी मार्केट में नहीं मिलती। ये तकवा सिर्फ कुरान के जरिए डेवलप हो सकता है मेरे दिल में। कहाँ होता है तकवा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अपने सीने पर टच किया और फरमाया, तकवा हा हुना, तकवा हा हुना, तकवा हा हुना। तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ। कहाँ? दिल में। कैसे आएगा दिल में? वी हैव टू डाउनलोड इट फ्रॉम कुरान टू आवर हार्ट्स। उसके लिए आप कोई ब्लूटूथ नहीं यूज कर सकते, आपका कोई डाउनलोडिंग सिस्टम नहीं काम करेगा जब तक आप खुद उसे पढ़ोगे नहीं, कुरान को, उसे जब तक समझोगे नहीं, उस पर जब तक गौर व फिक्र नहीं करोगे, फिर वो अमल में आएगा। तो वो कुरान से तकवा मेरे दिल में डाउनलोड होगा, ट्रांसफर होगा, डेवलप होगा। और जितना हम कनेक्टेड रहेंगे, उतना तकवा मेंटेन्ड रहेगा। थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन जैसे ही हमने फिर कुरान को छोड़ दिया, फिर से वो तकवा गायब। वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है कि अब मैंने खरीद ली हूं एक कार तो अब ये मेरी कार है। तकवा किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। यू कैन नॉट बाय इट, यू कैन नॉट सेल इट, यू हैव टू अक्वायर इट ओनली थ्रू कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर एग्जाम्पल से बात करें कि अभी तक हम लोग झूठ बोलते वक्त, गीबत करते वक्त बहुत एंजॉय करके वो काम करते थे, लेकिन अब क्या चेंज आया है आपके अंदर? कोई बताएगा मुझे? अब झूठ बोलते वक्त या करते वक्त आपको क्या फील होता है, क्या महसूस होता है? हु विल टेल मी? गिल्ट बाजी। नॉट टू गिल्ट। डू। गिल्ट। और कोई?
डर वो भी बाजी, डर। वो डर कॉन्शियसनेस और गिल्ट। एंड हाँ कॉन्शियसनेस आ गई कि अल्लाह हमको देख रहा है और झूठ बोलेंगे फरिश्ते लिख रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। तो अब आपका दिल आपको रोक रहा है, टोक रहा है, आपको मजबूर कर रहा है कि आप जरा कॉन्शियस हो जाए कि ये तू क्या कर रही है। और ये रोकना, ये टोकना, ये कॉन्शियस करना, ये गाइड करना, ये है अंदर तकवा की निशानी। ठीक है, यही है तकवा की निशानी। अल्हम्दुलिल्लाह। चले फिर आगे देखते हैं कि ये इल्म जो है, इल्म हासिल करने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। पहले तो आपकी नीयत हो कि मुझे इल्म हासिल करना है, फिर आप कोशिश करें, आपकी तड़प हो, आप और कोशिश करें और तड़प हो और कोशिश करें, तब धीरे धीरे आपको इल्म हासिल होने लगता है। फिर इल्म हासिल करने में भी क्या होती है, कंपटीशन। दुनिया में होती है कि नहीं कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, GCE और पता नहीं क्या क्या। तो दुनिया का इल्म हासिल करना भी बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। और कुरान का इल्म सुभान अल्लाह सबसे अफजल। अभी हम देखेंगे कि ये तो हो गया जो अपग्रेडेशन का था, कि अल्लाह ताला किसको इज्जत देते हैं। आपने कौन से 4 पॉइंट्स लिखे थे, जल्दी बता दीजिए। नंबर वन किसको ईमान, इज्जत मिलती है? हाँ नंबर वन ईमान, नंबर टू इल्म दैट इज नॉलेज, नंबर थ्री अमल स्वाले अमल, एंड नंबर फोर तकवा। हाँ। और ये सब चीजें आपको क्या कर रही है, आपके दर्जात बुलंद कर रही है, आपको अपग्रेड कर रही है, आपके रैंक्स हाई कर रही है। तो धीरे धीरे आपका ग्रेजुएशन भी हो रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो रहा है, फिर आप PhD भी कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए इसके ऑपोजिट अल्लाह के नजदीक सबसे जलील, सबसे हकीर, सबसे नीचे, सबसे खौफिजतुन कौन? अब बता सकते हो आप 1 वर्ड में आंसर? कौन अल्लाह के नजदीक सबसे हकीर, सबसे नीचे? वही मांटू इनकार बोले। करने वाला। नहीं, यहाँ मुनाफिकीन, पर मुनाफिकीन। मुनाफिकीन हो गया और इनकारी भी हो गया। लिख लीजिए, अल्लाह के नजदीक सबसे जलील, सबसे हकीर, द लोवेस्ट ऑफ द लो, तकब्बुर करने वाले, खुद को बड़ी चीज समझने वाले, प्राउडी पीपल, खुद पसंद, घमंडी, गुरूर करने वाले। सबसे पहला तकब्बुर किसने किया था? इब्लिस। इब्लीस ने। तो उसके तकब्बुर ने उसको क्या कर दिया? उसको शैतान बना दिया। एंड he will be the first one to enter the hellfire। और दूसरा तकब्बुर करने वाला कौन था? फर्स्ट का तो सबको फिरौन। मालूम है। फिरौन। नहीं नहीं नहीं, see when I say second you have to go chronologically। काबिल। वेरी गुड मुकद्दसा, मुबारक हो तुमको फॉर योर नॉलेज। काबिल कौन था? काबिल आदम अलैहिस्सलाम का बेटा। उसको किस चीज पे तकब्बुर हुआ था? जल्दी बताओ। उसने बाजी सबसे अच्छा ये रखा था अल्लाह ताला के लिए, कुर्बानी देना, हाँ, सैक्रिफाइस। वेरी गुड। उन दोनों भाइयों को कुर्बानी पेश करनी थी, उसने सबसे अच्छी कुर्बानी पेश की। तो उस पर भी उसको तकब्बुर हो गया कि मैंने बहुत अच्छी, तेरे से भी अच्छी भाई, तेरे से भी अच्छी कुर्बानी मैंने पेश की है। हो गया तकब्बुर। और उस तकब्बुर ने उससे क्या अमल करवा दिया, बताओ? कौन सा घिनौना अमल उससे करवा दिया उस तकब्बुर ने? अपने ही भाई का खून।
पहला मर्डर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फर्स्ट मर्डर अपने ही भाई का। अच्छा मुझे बताओ, हम लोग क्या कुर्बानियां होती कि नहीं बकरा ईद पे? और कितना तकब्बुर होता है। अब बताओ, जरा हम अपने आप को चेक करें। तो ये तकब्बुर, ये प्राइड, हदीस में क्या आता है? मुतकब्बिरीन, मुतकब्बिरीन कयामत के दिन किस हाल, किस शक्ल में उठेंगे बताओ। टेल मी, हिकमत आपा, जल्दी चींटियों बोलिए। की शक्ल में, चींटियों की वेरी गुड, शक्ल। वेरी गुड हिकमत आपा। आई एम सो ग्लैड कि आप लोग सब जो है ना बहुत ध्यान से सुनते भी हो और रिस्पॉन्ड भी करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको मुबारक, अल्लाह कबूल करे। तो यहाँ पर है कि मुतकब्बिरीन जो है, कयामत के दिन जब सब उठ के भागेंगे ना कब्रों से, तो जो तकब्बुर करने वाले हैं ना, वो उसी वक्त किस शक्ल में उठेंगे, किस हालत में उठेंगे? चींटियों की तरह। आप मुझे बताएं कि आप जब चलते हो, आप रोड पे चलते हो, आपकी गाड़ी चलती है, आपके गाड़ी के व्हील्स के नीचे कितनी चींटियां कुचलती है, पता है आपको? नहीं पता। आपके जूतों के नीचे कितनी चींटियां कुचली जाती है, आपको पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो कयामत के दिन जब सब उठ के भागेंगे ना कब्रों से, तो तकब्बुर करने वाले चींटियों की तरह होंगे। अब बताओ कितने रौंदे जाएंगे वो। They will be crushed. They will be crushed. Why? Because दुनिया में अपने तकब्बुर से वो क्या करते थे? दूसरों की इज्जत को रौंदते थे, दूसरों की बेइज्जतियां करते थे, दूसरों को तकलीफ पहुंचाते थे। तो अल्लाह ताला will start the day of Qiyamah, they will be crushed. अल्लाहु अकबर। क्योंकि दुनिया में आज हमारी दुनिया कैसी बन गई है पता है? शो ऑफ की दुनिया, दिखावे की दुनिया। फेसबुक पे दिखावा, इंस्टाग्राम पे दिखावा, स्टेटस पे दिखावा, स्टोरीज पे दिखावा। क्या खाते हैं उसका भी फोटो डालते, क्या पहनते हैं उसका भी फोटो डालते, कहाँ घूमने जाते हो उसका भी फोटो डालते। ये फोटो डालने का मतलब क्या है? आप किसको बता रहे हो कि आई एम दी बेस्ट? कि बस दुनिया मान जाए, मैं दुनिया को दिखा दूं कि आई एम दी बेस्ट। फजूल दिखावा, फजूल खर्चा, ये सब क्या है? ये तकब्बुर की निशानी। और उस दिन फिर वो कहाँ जाएंगे? खाफिजतुन, यही तो फिर सबसे नीचे होंगे। वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स। मैं अपने आप को चेक करूं और सुधर जाऊं, और आप अपने आप को देखिए। हमने आयत 3 पे ही रुके हैं, लेकिन ये सब कुछ डिस्कस करना क्या आज जरूरी था या नहीं था? आप मुझे बताएं, या हम बस भागे होते, आगे आए थे, पढ़ते गए होते? बट हमारी तैयारी कि ये आज हमारा ट्यूटोरियल था कि हम अपने आप को चेक करें और हम अपने आखिरत की तैयारी करें। बिकॉज वी डोंट वांट टू बी खाफिजतुन, वी वांट टू बी राफियतुन, इजंट इट? इंशाल्लाह। चलिए फिर आगे देखते हैं। हाँ, अच्छा, अब ये तकब्बुर तो मैंने बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि तकब्बुर से कैसे बचना चाहते हैं, या चींटियों की शक्ल में वी वांट टू बी क्रश्ड? बचना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि तकब्बुर से कैसे बचेंगे। हु विल टेल मी? एक एक पॉइंट बताइए, कोई अगर आपके पास टिप्स है तो। आजिजी और इनकिसारी से बाजी। कहाँ से आएगी भाई? कौन से बाजार में मिलती है बताओ, कितने किलो? हम अपने अगर अंदर मैं खुद ये तलाश करना पड़ता। तबस्सुम बोलो। जी, हम अपने अंदर खुद तलाश करना पड़ता, आजिजी और इनकिसारी पैदा करना। अच्छा, चांदन जी आप बोले। जी, ये सब चीजें हम मुझ में तब आएगी जब मैं इतना सोचूं कि वो जो औरत रास्ते पे झाड़ू मारती है वो भी मुझसे बेहतर है। तब मेरे में तकब्बुर की नफी होगी। वेरी गुड, आफरीन।
जैसे हर वक्त मौत और कयामत का खौफ होगा, तकब्बुर नहीं रहेगा फिर। अच्छा, वेरी गुड। चले, आप लोग के पॉइंट्स भी अच्छे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा ने हमें क्या बताया, हम वो देखते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट माई पॉइंट्स, आई एम नॉट अ स्कॉलर। मैं भी पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, फाइंड आउट करती हूँ, फिर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, कुछ आप लोगों से भी पूछती हूँ, आपसे भी सीखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए, जिसने जिसने ईमान लाया, फिर उसने इल्म हासिल किया, उसका इल्म उसे या तो तकब्बुर पे ले जाएगा या तकवा पे ले आएगा। तो ये इल्म जो है हम हासिल कर रहे हैं, इसको हम किस डायरेक्शन में ले जाते हैं, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में ले जाने का मतलब फायदा क्या हासिल कर रहे हैं हम इल्म का। तो हमने जब कुरान में पढ़ा सबसे पहले नमाज, तो जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अल्लाहु अकबर। अभी हम सिर्फ जबान से बोलते हैं। अभी अगर अल्लाहु अकबर वन वर्ड मेरे जिंदगी में उतर जाए, दिल और दिमाग पर एक वर्ड का असर हो, और वो एक वर्ड क्या है, अल्लाहु अकबर। फिर जब हम हाथ ऊपर कर देते अल्लाहू अकबर कहकर कि अल्लाह मैंने हाथ ऊपर कर दी, तू जो कहेगा मैं वही करूंगी, मैंने हाथ ऊपर कर दिए। जैसे एक पुलिसमैन गन रखता है तो चोर अपना हाथ ऊपर कर लेता है, क्रिमिनल अपना हाथ ऊपर कर लेता है, फिर वो पुलिस उसको जहां डायरेक्ट करता है वो वहां चलता है, चुपचाप नहीं चलेगा तो गोली पड़ जाएगी, isn't it? So he will be shot। आपके और मेरे पास कोई गन नहीं रखी हुई है, फिर भी हम कहते हैं अल्लाहू अकबर और हाथ ऊपर कर लेते। कर लो, आप अपना हाथ ऊपर करो जैसे नमाज के लिए खड़े होते। फिर हम अल्लाह से कहते कि अल्लाह तू जो कहे मैं वही करूँ। फिर अल्लाह ताला कहते हाथ बांध ले, हम हाथ बांध लेते। अल्लाह ताला फरमाते सना पढ़, हम सना पढ़ते। अल्लाह ताला फरमाते सूरह फातिहा पढ़, हम पढ़ लेते। हिदायत मांग, हम हिदायत मांगते। फिर अल्लाह ताला फरमाते कुरान की कोई सूरत पढ़, हम पढ़ लेते। फिर अल्लाह ताला कहते हैं झुक जा रुकू में, हम रुकू में हाथ घुटनों पर टेक दिए, आधा झुक गए। फिर अल्लाह से क्या कहा, सुबहान रब्बियल अजीम, या अल्लाह पाक है, तू सबसे अजीम है। फिर खड़े होते, फिर रुकू में जाते, सजदे में जाते। अब सजदे में हम जो चले जाते हैं तो हमने झुका दिया अपने आप को। तो ये है तकब्बुर की सबसे नफी, ऑपोजिट। तकब्बुर में इंसान खड़ा हो जाता है बिल्कुल अकड़ कर, मेरी मर्जी, आई एम द बेस्ट। सजदे में गिर जाता है तो कहता अल्लाह तेरी मर्जी, मैं झुक गया, यू आर द बेस्ट, सुबहान रब्बियल आला। फर्क समझ में आ गया ना। आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, मेरी मर्जी तेरी मर्जी। तो ये सजदा, ये नमाज। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि आज हमने इसको भी कैजुअल और रिचुअल बना दिया है, तो हमारे अंदर वो एहसास नहीं आता। तो इसीलिए ये जो इल्म है, ये इल्म मुझे बस मेरे अंदर ये चेंज ले आए कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, और मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी जिंदगी क्या है, उधार की जिंदगी तूने दी है ना मुझे, और जब तू चाहेगा ले लेगा मेरी जिंदगी। तो मेरी जिंदगी उधार की जिंदगी। मैं क्या बोलती हूँ, तूने तो बोलना सिखाया, तो मैं मेरे बोलने पे क्यों अकड़ू। मैं खूबसूरत हूं तो मुझे तूने दी है खूबसूरती, वो भी उधार की है, खत्म होने वाली है, मैं मिट्टी में मिलने वाली हूँ। अगर मैं बहुत टॉल हूँ, मैं पैसे वाली हूँ, सब उधार का है अल्लाह, सब तूने उधार दिया है मुझे, मुझे सब कुछ तुझे ही वापस दे के जाना है। मेरा है क्या, कुछ भी नहीं, मेरी सांसें मेरी नहीं, मेरी औलाद मेरी नहीं, सब कुछ तेरा है, तूने मुझे दिया, मैं फकीर।
मैं तो सिर्फ एक टेनेंट हूँ, मालिक भी नहीं, मैं एक टेनेंट हूँ। अगर ये फीलिंग रोज आ जाए ना, तब धीरे धीरे ये तकब्बुर बाहर आए कि ये तो उधार की जिंदगी है मौला, और तू हमेशा बाकी रहने वाला। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना